आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल में ऑटोमेटिक इनवॉइस बिल कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेंगे जो हमने ले लिया है। अब हम इनवॉइस बिल जो बनाते हैं वो बनाते हैं एक पेज के लिए। तो हमारा एक्सेल शीट बहुत बड़ी है, ये देखिए। तो इसमें एक पेज का डायमेंशन लगाना मुश्किल है। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा पेज कितना बड़ा है? उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा जो एक्सेल की शीट है वो पेज बाय पेज डिवाइड हो चुकी है। तो हम फिर से नॉर्मल पेज पर क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारा देखिए जो ये आई की साइड में बॉटम आ चुके हैं डॉट डॉट डॉट। तो इससे हमारा पेज डिवाइड हो चुका है। एक बार अगर हम पेज लेआउट पर क्लिक कर देते हैं तो उससे हमारा पेज डिवाइड हो जाता है। तो अब हम बनाने वाले हैं बिल में यूज होने वाले कॉलम्स। तो हम सबसे पहले डालेंगे सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर के बाद डालेंगे रेट, रेट के बाद डालेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद डालेंगे अमाउंट। तो अब हम इनका साइज अपने हिसाब से कर लेते हैं। सबसे पहले पार्टिकुलर का साइज बड़ा होता है तो उसको कर लेते हैं। उसके बाद रेट का कर लेते हैं और क्वांटिटी का, और सीरियल नंबर का भी साइज बड़ा कर लेते हैं। तब उसके बाद अब यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल ऐड कर लेते हैं। TDC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, यहाँ पर एड्रेस लिख लेते हैं। यहाँ पर पलवल, हरियाणा। उसके बाद हम यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ मर्ज अक्रॉस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद टॉप आइकन कर लेंगे और सेंटर में कर लेंगे लाइन को। उसके बाद हम सबसे ऊपरली हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे अपनी को, यहाँ से इसको बोल्ड कर लेंगे और इसका साइज बढ़ा देंगे। उसके बाद इसमें हम कलर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अपना ग्रीन कलर कर लेते हैं और टेक्स्ट की राइटिंग कर लेते हैं हम वाइट कलर। आप कोई भी डिटेल अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर इटैलिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाना है, यहाँ से इसको मर्ज सेंटर पर क्लिक कर लेना है। अब हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं इनवॉइस। इनवॉइस टाइप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पे दोबारा जाएंगे, इसका हम साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर हम अपने हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमारी कुछ बेसिक डिटेल भी होती है, जैसे कि बिल नंबर, डेट, नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, उसको हम ऐड कर लेंगे। उसके लिए हम इन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इनको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे बिल नंबर, बिल नंबर, यहाँ हम डेट टाइप कर लेंगे। यहाँ हम कस्टमर नेम डाल लेंगे, तो हम सीधा यहाँ पर नेम डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम डाल लेते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ हम डाल लेते हैं एड्रेस। एड्रेस डालने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर इनका कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको बोल्ड कर लेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम इन कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर लेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। जो डेट वाले कॉलम हैं हम उनको मर्ज सेंटर कर लेंगे, जिससे कि हमें स्पेस ज़्यादा मिले। उसके बाद हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारी क्वालिटी कुछ खास नहीं आई है, जो हम प्रिंट आउट करेंगे उसमें ये बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो उसके लिए हम बैक जाएंगे और इसका साइज हम जहाँ तक हम अपनी डिटेल ऐड करना चाहते हैं वहां तक हम इसका साइज 14 कर लेंगे। इसके बाद
इसके बाद अब हम एक बार दोबारा प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करेंगे तो देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। तो उसके लिए हम अब उसके बाद हम बैक जाएंगे। अब हम जितना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं उनके उसके अनुसार अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम सभी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। तो अब हम इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस प्रकार हम सभी में आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं पहले। इसको करने के बाद अब हम टॉप जो हमारी हेडिंग है उस पे जाके इसमें हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर। इतना करने के बाद अब हम नीचे जाएंगे। अब हमें चार चीजें और ऐड करनी है यहाँ पर। इस सबका टोटल अमाउंट कितना हुआ, इन पे टैक्स, CGST, SGST कितना लगा, ग्रैंड टोटल। तो उसके लिए हम इन चारों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इन पर हम मर्ज अक्रॉस कर लेंगे। अब हम टाइप करेंगे टोटल अमाउंट। SGST सभी पर टैक्स अपने अनुसार अलग अलग लगता है। कहीं पर 18%, कहीं पर 28%। तो हम यहाँ पर अपना 9% डाल लेते हैं। CGST उसके बाद ग्रैंड टोटल। इतना करने के बाद हम इनको फिर से सिलेक्ट करेंगे। इनको हम बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद अब हम इन सभी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इन सभी को कर लेंगे हम ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम ग्रैंड टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम कलर कर लेंगे बैकग्राउंड। इतना करने के बाद अब बिल में जो हमारी मेन चीज होती है वो होती है ऑथराइज सिग्नेचर। उसको ऐड करने के लिए हम नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम मर्ज सेंटर कर लेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऑथराइज सिग्नेचर। ऑथराइज सिग्नेचर अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको हम बोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर वाले कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर मर्ज सेंटर कर लेंगे। यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ माइनस को प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर लाइन बन जाएगी जिस पर हम सिग्नेचर करते हैं। इतना करने के बाद जो हमारा पहला टर्म है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार हम आपको प्रिंट प्रीव्यू चेक करा देते हैं। इसके लिए कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करेंगे। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी जो हमारा फॉर्मेट है वो प्रॉपर वे कंप्लीट हो गया है। तो इतना करने के बाद हम बारी आती है दूसरा टर्म की। तो उसके लिए हम तो दूसरे टर्म में आती है हमारी ऑटोमेटिक बिलिंग कैलकुलेशन। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से ऑटोमेटिक रेट आ जाए, उसका टोटल अमाउंट आ जाए, तो वो सब चीज ऑटोमेटिक बिलिंग कैलकुलेशन इसी में आती है। सबसे पहले हम पार्टिकुलर में जाएंगे। उसके बाद पार्टिकुलर का कॉलम सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा में। डेटा में जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। फिर उसके बाद हम सोर्स में जाएंगे तो ये हमारा कुछ प्रोडक्ट का डाटा है जिसको हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट नेम को और यहाँ से ओके कर देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं सभी कॉलम में। अब हम उनको सभी कॉलम में लाना चाहते हैं तो इस कॉर्नर पर जाएंगे, इस प्लस वाले आइकन को नीचे की तरफ ट्रैक कर देंगे। तब जो हमारा प्रोडक्ट है वो सभी कॉलम में आ जाएगा इस प्रकार। उसके बाद हम करेंगे यहाँ से सीरीज नंबर डाल देंगे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जितना हम बेच सकते हैं। अब बारी आती है हमारे रेट निकालने की। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से ऑटोमेटिक उसका प्राइस आ जाए। उसको लेने के लिए हम रेट के फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सबसे फेमस फॉर्मूला जो कि वी लुकअप वाला उसको लगाएंगे। उसके लिए हम इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इस वाले कॉलम को जिसमें हमारे प्रोडक्ट नेम आने वाले पार्टिकुलर में, कॉमा। फिर सिलेक्ट करेंगे हम अपनी पूरी टेबल को, कॉमा।
उसके बाद हम क्लिक करेंगे कॉलम, हमें देना है कॉलम इंडेक्स नंबर जो है हमारा 2, जिसमें हमारा प्राइस आने वाला है, तो उसके लिए हम 2 डालेंगे, कॉमा 0, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर। तो अब यहाँ पर जैसे ही हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से उसका प्राइस आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये सभी चीजें हमारी आती है ऑटोमेटिक बिलिंग कैलकुलेशन में। इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद क्वांटिटी हम अपने हिसाब से डालेंगे, हमने कितने आइटम बेचे हैं, जैसे हमने 50 पीस बेचे हैं तो हम 50 क्वांटिटी डाल देंगे। अब अमाउंट हम ऑटोमेटिक निकालेंगे, तो उसके लिए इक्वल रेट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंटर। तो ये हमारा ऑटोमेटिक निकल चुका है। इसको नीचे की तरफ ट्रैक कर देंगे, जहाँ पर ये हमारा हैश वैल्यू आ रहा है उसको हटाने के लिए, क्योंकि बिलिंग में ये दिक्कत आती है हमें इससे, तो इसके लिए हम फिर से फॉर्मूले को एडिट करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे, शुरू में जाएंगे, इफ एरर टाइप करेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे। ब्रैकेट को हम 2 बार शुरू करेंगे, एक तो हमारा इफ एरर वाले फॉर्मूले के लिए, दूसरा हमारा जो हमने अमाउंट निकाला है उस फॉर्मूले के लिए। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ब्रैकेट को फिर से क्लोज कर देंगे, एंटर। अब इस कॉर्नर को हम नीचे की तरफ ट्रैक कर देंगे। अब ये हमारा पेज खाली हो चुका है, ये खाली जगह आ चुकी है। इसके बाद अब हम नीचे चले जाएंगे, जहाँ पर हमें टोटल अमाउंट निकालना होता है। टोटल अमाउंट हमारा वो होता है जितने हमने आइटम बेचे हैं उसके हिसाब से। अब यहाँ पर हम अल्ट के साथ इक्वल की प्रेस करेंगे और ऊपर से इन सभी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। अब इससे हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब बारी आती है CGST और SGST निकालने की। तो हमारी SGST 10% है, तो हम इक्वल टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 10%, एंटर। तो इससे हमारी जितनी भी SGST लगी है हमारे टोटल अमाउंट पर वो आ जाएगी। अब हम CGST निकालेंगे, इक्वल टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 8%, एंटर। अब हम निकालेंगे इसका ग्रैंड टोटल, उसके लिए हम अल्ट के साथ इक्वल की प्रेस करेंगे और अब हम इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। तो इससे हमारा ग्रैंड टोटल निकल कर आ जाएगा। इतना करने के बाद हम ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद अब हम एक बार इसको फिनिशिंग दे देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेंटर अलाइन कर देंगे। अब हम एक छोटा सा बिल बना के देखते हैं। कोई भी बिल आईडी डाल लीजिए अपने हिसाब से, डेट डाल लेते हैं, नेम डाल लेते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर डाल लेते हैं, एड्रेस डाल लेते हैं। अब एक बार हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे बिल पूरी तरह से रेडी हो गया है। कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करेंगे तो अब देव के लिए हमारा बिल पूरी तरह से रेडी हो गया है। उसके बाद हम बैक जाएंगे, इनको सिलेक्ट करने के बाद कर देंगे बोल्ड और इनको कर देंगे लेफ्ट अलाइन। अब हम उनको सॉफ्ट कॉपी देना चाहते हैं तो सॉफ्ट, अगर उसके लिए हम F12 की प्रेस करेंगे और वहां से हमको बार-बार PDF में सेव कर लेंगे एक-एक करके। हम क्लाइंट को हार्ड कॉपी देना चाहते हैं शॉर्टकट की के द्वारा इजीली हो जाए, प्रेस करेंगे डायरेक्ट, वहां से उसको करने के लिए हम जाएंगे व्यू में, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है मैक्रो का, हमें हम यहाँ इस पर पर ऑप्शन क्लिक मिलता करेंगे, है रिकॉर्ड माइक्रो, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी नाम डाल लेंगे, जैसे राम, कुछ भी डाल लेंगे। हम यहाँ पर राम डाल लेते हैं और यहाँ पर अपनी शॉर्टकट की
यूज करेंगे। जैसे कंट्रोल के साथ हम कर लेते हैं शिफ्ट के, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता। यहाँ से कर लेंगे ओके। अब हमारा मैक्रो चालू हो गया है। अब हम इसको सभी को डिलीट कर लेंगे एक एक करके। इस पर क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर लेंगे, डेट को डिलीट कर लेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे और क्वांटिटी को डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ से हम इन डिटेल को भी डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद अब हम फिर से मैक्रो में जाएंगे, यहाँ से कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद जैसे ही हमारे पास कोई न्यू कस्टमर आता है तो ये हमारा पुराना डाटा है। अब इसको डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की जो हमने बनाई थी कंट्रोल शिफ्ट की, उसको प्रेस करेंगे तो अब ये हमारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट। अब हम नए कस्टमर के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल बननी है। यहाँ पर डेट, बिल नंबर, सीरियल नंबर डाल लेंगे, फिर से पार्टिकुलर में जाएंगे, यहाँ से डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, उसने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदा है और यहाँ से क्वांटिटी डालने के बाद हमारा ऑटोमेटिक बिल बन जाएगा इस प्रकार।